स्टूडेंट्स, अभी आपने लेसन का जो सारांश समझा, द एन्चेंटेड पूल, जो लेसन अभी समझाने की कोशिश की मैंने आपको, ये प्रोज से है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, प्रोज में आपकी अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो 4 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला आता है लॉन्ग आंसर टाइप, लगभग 60 वर्ड में। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपने कुछ समझ पाया हो तो आप अपने पास आपकी किताब भी होगी, और आप नहीं तो आपको किताब का किसी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। और आप एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो राइट द करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का आपको करेक्टर स्केच लिखना है। इस तरह का लॉन्ग आंसर जो है 4 मार्क्स में आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, और अभी आपने लेसन भी समझा है, तो उस पर आपको लिखने की कोशिश करनी है और आपको मुझे भेजना है अपने कमेंट या आंसर के माध्यम से। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जैसे हम पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग डालिए आप, कौन थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवा ब्रदर्स, पांडव में सबसे बड़े थे। फिर उसके बाद उनका जिस तरह से उन्होंने हिज आंसर जो दिए थे, किसको, हिज आंसर्स, ये हेडलाइन डाल सकते हो, टू यक्षा, उन्होंने किस तरह से क्या क्या क्वेश्चनों के किस तरह से आंसर दिए, उनकी अदर क्वालिटी या उनकी जो क्वालिटी है जो उसकी, वो इस तरह से आप इन पॉइंट्स पे आप एक लॉन्ग आंसर आसानी से लिख सकते हो, और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद दूसरी तरह के क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होते हैं शॉर्ट आंसर्स। ये भी 4 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि 2 + 2 × 2 अर्थात 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं, तो ये 4 मार्क्स के हो जाते हैं। ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस इस तरह से, जैसे कि मान लो हु वॉज यक्षा, वाई डिड ही कम, या और वाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। यक्ष कौन थे, तो आपको बताया था यक्ष वॉज इन रियलिटी द यामा, यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ। क्यों आए थे, तो ही हैड कम और ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन इसी तरह का हो सकता है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। वो क्या है जिसके त्यागने से इंसान रिच बन जाता है। आप इस तरह के जब क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनको आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, क्या त्यागना पड़ेगा, वो डिजायर्स हैं। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करना, आंसर मुझे बताना। तीसरी तरह के क्वेश्चंस वो होता है मैचिंग। ये भी 4 मार्क्स का होता है। 4 वर्ड्स लिस्ट ए में और 4 लिस्ट बी में होते हैं, आपको मैचिंग करना पड़ता है। जैसे बियर यानी सहन करना, रेस्ट्रेन यानी कि नियंत्रित करना, माइटी यानी ताकतवर शक्तिशाली, फेंट यानी बेहोश होना। इधर बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश होना, कौन सा होगा, ये फेंट। रेस्ट्रेन क्या बोल रहा है, नियंत्रित करना, नियंत्रित के लिए क्या है, कंट्रोल। माइटी होता है ताकतवर, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। और अब जो बचा है वो तब लगा ही लेंगे। ठीक है, बियर यानी पुट अप विद, सहन करना। ये तीसरी तरह का क्वेश्चन है। और एक चौथी तरह का क्वेश्चन होता है, आपको क्या है कि एक पैसेज दिया होता है, टेक्स्ट पैसेज होता है, और उसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। जैसे ये पैसेज अदर यक्षा वॉज मेरे बाय। अगर इसे हम इस तरह से देखें कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक पैसेज है, और वो पैसेज इस तरह से है, द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष बहुत खुश हुए और युधिष्ठिर से पूछा तुमने नकुल को ही क्यों चुना। इस तरह के क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। इसमें पूरा जब आप यहाँ तक पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, वाई डिड युधिष्ठिर चूज नकुल, उन्होंने नकुल को क्यों चुना, तो आंसर आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि आपको भी समझाया था मैंने। इस अगला क्वेश्चन हो सकता है ना, हु इज द राइटर ऑफ लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। ये जो पैसेज इस लेसन से लिया गया उसके राइटर कौन है, या फिर नेम द लेसन, लेसन का नाम बताइए, या फिर व्हाट इज धर्मा अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार धर्म। ऐसे कोई भी 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के प्रत्येक होता है, तो 16 मार्क्स इस तरह से प्रोज में से आपके एग्जाम में आते हैं। इसके क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे ज़रूर भेजिए और बताइए कहाँ दिक्कत हुई, मैं फिर से समझाऊँगा।